हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में हम कौन सा आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र तैयार करें ताकि बोर्ड एग्जाम में वही आए। क्या ऐसा हो सकता है? तो यस मेरे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको केवल और केवल दो ही बताएंगे, प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र। यानी दो आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में से बताएंगे और वो दोनों बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हमें पता है बच्चों, ये जो टॉपिक होता है 6 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए भाई इन सारे टॉपिक को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, यानी आपके नंबर को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है बच्चों, कम से कम भाई उसमें 8 से 10, कम से कम अगर 10 प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र हैं तो भाई 10 के 10 देखना, तैयार करना तो भाई बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम केवल उन्हीं को देखें जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले रसगुल्लों, आपको यह जानना जरूरी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी सिलेबस में कितने तरीके के आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र होंगे। तो सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र को लेकर, यानी जो पत्र लेखन वाला टॉपिक है इसमें आपके ये 3 तरीके के हैं। पहले गौर से समझ लीजिएगा, फिर हम बताएंगे इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, यानी जो 100 में 100% बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां जो पहला होगा बच्चों, पहला जो पत्र लेखन होगा यानी आवेदन पत्र होगा, वो होगा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र होगा। दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। और तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को क्या करना है, प्रार्थना पत्र। लेकिन बच्चों जो नियुक्ति के लिए हम बात करें तो जो नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आएगा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। देखिए बहुत मतलब तरीका होता है बच्चों, इसके बहुत सारे तरीके हैं इसी क्वेश्चन को पूछने के। सबसे पहले आएगा कि भाई किसी भी विद्यालय के लिए, ध्यान से समझना रसगुल्लों, किसी विद्यालय के यानी प्रबंधक के नाम कहेगा कि किसी विद्यालय के प्रबंधक, या फिर कहेगा माध्यमिक, जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद का होता है, या फिर कहेगा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहेगा, या फिर अपने स्कूल के कॉलेज मतलब स्कूल या कॉलेज कहेगा, या फिर अपने पड़ोस के किसी विद्यालय में। तो कई तरह से घुमाएगा, ठीक है ना, लेकिन हमको नहीं घूमना है। तो वहां से प्रबंधक के लिए जो पत्र लिखना है, किसके लिए लिखना है, तो इसमें भी कई तरीके से पूछता है बच्चों। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले या तो कहेगा प्रवक्ता के पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है, या फिर कहेगा बच्चों इसी को सहायक अध्यापक के, ठीक, सहायक अध्यापक का पद चाहिए उसके लिए, ठीक, अध्यापक का पद। इसके अलावा या तो इसी को बोलेगा बच्चों कि जैसे देखिए एक तो सहायक अध्यापक हो गया प्रवक्ता, या तो इसी को कहेगा लिपिक पद हेतु, ठीक, लिपिक पद हेतु। तो ये वाला तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यानी बच्चों ये जो आपका आवेदन पत्र होगा नियुक्ति के लिए, ठीक है ना, हमने बताया 3 ही आपके सिलेबस में हैं, और 3 में से जो पहला होगा वो नियुक्ति के लिए। अब नियुक्ति का मतलब किस चीज की नियुक्ति, जैसे आपको प्रवक्ता के पद हेतु, या फिर इसी में कहेगा भाई सहायक अध्यापक का पद आपको चाहिए, या फिर लिपिक पद। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब किसी विद्यालय के प्रबंधक को हम प्रवक्ता पद के नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है ना, हमने प्रीवियस ईयर्स में भी बताया है, लेकिन इस बार भी बता देंगे, डोंट वरी, नए सिरे से नए तरीके से बताएंगे किस तरह से लिखना है। ठीक, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना। अब दूसरा क्या कहेगा बच्चों, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ठीक, यानी बैंक से आपको क्या चाहिए, कर्जा चाहिए। अब इसमें देखिए क्या कहेगा बच्चों, तो बैंक से ऋण मतलब ऋण लेना है तो आपको मान लेते हैं उच्च शिक्षा प्राप्ति के हेतु, ठीक, यानी आपको क्या चाहिए, उच्च शिक्षा, ठीक है ना, ये प्राप्त करना है, इसके लिए ऋण चाहिए। या आपको होजरी की दुकान खोलना है, जैसे कॉस्मेटिक होता है, बच्चों के खिलौने वगैरह, कपड़े वगैरह, होजरी की दुकान। या तो आपको क्या करना है भाई, पुस्तक, ठीक, व लेखन सामग्री की दुकान खोलना है, पुस्तक व लेखन सामग्री, ठीक है ना, जो बुक्स वगैरह की दुकान खोलना है। या फिर आपको मोबाइल शॉप खोलना है, ठीक,
कोई मोबाइल शॉप खोलना है, मोबाइल की दुकान, तो इन सब की दुकान के लिए, या फिर आपका पूछेगा बच्चों इसी में कहेगा किसी व्यवसाय, किसी व्यवसाय का मतलब कोई भी व्यवसाय हो सकता है, ठीक, किसी भी व्यवसाय के लिए। अब ये नहीं कि भाई अंडा छीलना है मुंह में, चौराहे पे ये करना है, चना बेचना है, ऐसा नहीं, कोई व्यवसाय का मतलब अच्छा खासा व्यवसाय। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि बैंक मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को एक मतलब ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, या कहेगा कि भाई पुस्तक व लेखन सामग्री की दुकान खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, या फिर कहेगा कि भाई किसी व्यवसाय के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, ठीक। किसी व्यवसाय का मतलब कोई भी व्यवसाय, आप कोई भी दुकानदारी, कोई भी काम धंधा करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो इस तरह से बच्चों इनको ऐसे घुमाए फिराएगा, तो हमसे क्या मतलब है। अब ऐसा है नहीं कि भाई इसको हम अलग याद करेंगे, इसको अलग, इसको अलग, अरे सब मिलते जुलते हैं। यही वाला थोड़ा अलग है कि भाई हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, हमें बाहर जाना है उसके लिए, बाकी कोई भी व्यवसाय हो सब में मिलते जुलते हैं, ठीक। तो उसके बाद आपको समझ में आ गया बच्चों कि बैंक से कर्जा प्राप्त करना है तो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है बच्चों कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु, ठीक, संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। अब देखिए यहां पर आवेदन नहीं, प्रार्थना पत्र। अब इसमें क्या कहेगा कि जैसे बोलेगा बच्चों बाढ़ की समस्या के कारण, ठीक, जैसे कहेगा कि बाढ़ की समस्या से क्या है भाई, बाढ़ की समस्या के कारण पूरी गंदगी चारों तरफ हो गया, या कहेगा बच्चों जैसे कहेगा कि प्रदूषण के कारण, ठीक है ना, या फिर कहेगा जैसे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, ठीक, मच्छरों का प्रकोप, या फिर जो नालियां हैं, जो नालियां वगैरह है कि भाई नालियां ये टूट फूट गई हैं, इनके मतलब यानी इनका मरम्मत करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से कई तरीके से घुमाएगा और कहेगा कि यही कि अपने नगर या अपने मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर कहेगा कि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, आपको नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना है, या स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखना है। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक भी मतलब कई तरीके से घुमा फिरा कर, भाई हमारा मेन टारगेट क्या है, वो है सफाई, ठीक। जो हमारा मेन टारगेट है, मेन उद्देश्य क्या है, सफाई के लिए चाहिए। अब भाई चाहे वो नालियां टूट जाए, कचरा फैल जाए पूरा, या तो प्रदूषण के कारण हो जाए, या तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, भाई बाढ़ के कारण चारों तरफ पानी जमा हुआ है, तो कोई भी मतलब कारण हो, लेकिन हमारा जो मेन मतलब हमारी जो समस्या है वो क्या है, सफाई करवाना है, ठीक है ना। यही हमारी समस्या है कि भाई प्रदूषण है, उसके कारण गंदगी है, ठीक। तो इस तरह के आपके ये तीन ही बच्चों आपके पत्र लेखन है, ठीक, आपके हिंदी के सिलेबस के अंदर यानी हिंदी में, ठीक है ना। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा हम बात करें तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है रसगुल्लों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरे नंबर का ये भी आपका इंपोर्टेंट है। अब बात कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो, और आपको केवल दो कौन से देखने हैं, ये दूसरा और तीसरा, और ये रसगुल्लों 100 में 100% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, 5 से 6 सेट में ये पूछा था अकेले। अब हमारे लिए बच्चों एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो प्रश्न पूछा जाएगा अथवा में आएगा। अब यहां से हमारे लिए एक ज्यादा बहुत सी ज्यादा मतलब बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई अगर अथवा में आएगा तो या तो हम इसको देख सकते हैं, या इसको देख सकते हैं, या इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। कहने का मतलब हमें ज्यादा नहीं देखना, केवल दो देखना, रटना नहीं है, बस समझ जाइए। एक बार लिखेंगे कैसे वो बता देंगे, बाकी पिछली वीडियोस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों आपको यही और ये दोनों ही तैयार करना है। 2023 में भी देखेंगे 6 से 7 सेट में, क्योंकि लगभग 10 से 11 सेट बने थे, और 6 से 7 सेट में ये अकेले में पूछा था, ये सफाई के लिए। इसलिए बच्चों इन दोनों को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। ये पूछा जाता है बहुत ही कम, लेकिन ये दोनों तो लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। बाकी टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, फिर से बोल देते हैं, हम करवा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।